इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम दो बहुत ही अलग लेकिन चौंकाने वाली एनिमेटेड कहानियों की गहराई में उतरेंगे। पता है, जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमारे वजूद, सभ्यता के विकास और डर बनाम आजादी के बीच के नाजुक संतुलन को लेकर कुछ बहुत ही गहरे राज सामने आते हैं। तो चलिए सीधा इस सफर पर निकलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पहले एक पुराने फ्रिज के अंदर बसी एक पूरी की पूरी सभ्यता को बनते और बिगड़ते देखेंगे। उसके बाद हम एक नन्हे रैकून के बेहद निजी सफर को समझेंगे और अंत में इन दोनों बिल्कुल अलग दिखने वाली कहानियों के तारों को जोड़कर देखेंगे कि ये आखिर हमें इंसानी वजूद के बारे में क्या दार्शनिक बातें सिखाती हैं। खैर, हमारी पहली कहानी शुरू होती है रॉब और गेल नाम के एक कपल से। जब वो अपने नए अपार्टमेंट के एक पुराने फ्रिज को खोलते हैं तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद थोड़ी बर्फ मिल जाएगी, लेकिन अंदाजा लगाइए अंदर क्या था। एक पूरी की पूरी जीती जागती लघु दुनिया। अब जरा सोचिए, बाहर की दुनिया का महज एक सेकंड उस फ्रिज के अंदर के कई हफ्तों के बराबर है। अपनी ड्रिंक के लिए बर्फ निकालने की वो एक आम सी कोशिश अचानक एक साइंस फिक्शन फिल्म बन जाती है। कैसे? जब रॉब के हाथ में बर्फ के टुकड़े के साथ एक नन्हा जमा हुआ मैमथ आता है जिस पर छोटे छोटे भाले लगे हुए थे। मतलब साफ था, अंदर कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता सांस ले रही है। इस दुनिया की सबसे पागल कर देने वाली बात क्या है पता है? इसकी रफ्तार। खुले फ्रिज से सिर्फ कुछ पलों के लिए नजर हटाने का मतलब है अंदर रहने वालों के लिए पूरी की पूरी सदियों का बीत जाना। कपुल बस आंखें फाड़े देख रहा था और कुछ ही मिनटों में वो दुनिया मध्य युग से निकलकर औद्योगिक क्रांति तक पहुंच गई। और देखते ही देखते वहां गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गईं और आसमान में हवाई जहाज उड़ने लगे। ये विकास की एक ऐसी रफ्तार है जो किसी को भी सम्मोहित कर दे। लेकिन रुकिए, जहां इतनी तेज और अंधाधुंध तरक्की होगी वहां विनाश तो पीछे पीछे आएगा ही, है ना? बिना समझदारी के हुई इस प्रगति का नतीजा होता है एक नन्हा परमाणु युद्ध। और बात तब बिल्कुल हाथ से निकल जाती है जब एक माइक्रो रॉकेट लॉन्चर सीधा रॉब के चेहरे पर आकर फटता है। अब इस भयंकर माइक्रो कयामत से बचने के लिए कोई क्या करेगा? बहुत ही सिंपल, फ्रिज बंद करो और पिज्जा खाओ। लेकिन जब वो कपल 1 घंटे बाद फ्रिज दोबारा खोलता है तो नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। वो छोटी सी सभ्यता अब अपने भविष्यवादी चरम पर पहुंच चुकी थी। उन लोगों ने खुद को एक विशाल पिरामिड में समेट लिया था। ये पिरामिड सब कुछ अपने अंदर सोखता है, फिर एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट होता है और बूम, सब कुछ गायब। यानी विकास का चरम ही अपने अंत का कारण बन गया। कपल को लगा कि बस दुनिया खत्म और वो फ्रिज का प्लग निकाल देते हैं। लेकिन अगले दिन जब दरवाजा खुलता है, अंदर फिर से छोटे इंसान और डायनासोर घूम रहे होते हैं। एवोल्यूशन का रीसेट बटन दब चुका था और जीवन ने फिर से शून्य से अपनी शुरुआत कर दी थी। अब यहाँ एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है। फ्रिज की ये महाकाव्य जैसी कहानी एक डरे हुए छोटे जानवर की कहानी से आखिर कैसे जुड़ सकती है? आइए एक सभ्यता के विशाल पतन से निकलकर एक अकेले जीव के संघर्ष पर जूम इन करते हैं। हमारी दूसरी कहानी हमें एक शांत समुद्र तट और जंगल की ओर ले जाती है। यहाँ हम देखते हैं एक बेहद जिज्ञासु नन्हे रैकून को और उसकी हद से ज्यादा सुरक्षात्मक माँ को, जिनके बीच एक गहरी कश्मकश चल रही है। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरियों की टक्कर है। माँ का डर उससे कहता है कि किसी भी खतरे से बचने के लिए बस अंधेरी गुफा में सुरक्षित छुपे रहो, लेकिन उस नन्हे बच्चे का क्या? उसके अंदर तो इस खूबसूरत बाहरी दुनिया को देखने की, नई चीजें खोजने की एक बेकाबू लालसा है। और यही लालसा एक दिन भारी पड़ जाती है। बच्चा छुपकर बाहर निकलता है और एक जंगली कोयोट उस पर भयानक हमला कर देता है। माँ ऐन वक्त पर आकर उसे बचा तो लेती है, लेकिन इस हमले में बच्चे की नाक पर हमेशा के लिए एक निशान छप जाता है। माँ की उस दिन की भयानक डांट और गुस्सा उन दोनों के बीच एक ऐसी भावनात्मक दीवार खड़ी कर देता है जो सालों तक नहीं टूटती। समय का पहिया घूमता है। अब वो चोट खाया हुआ नन्हा रैकून बड़ा हो गया है और खुद एक माँ बन चुका है। और नियति देखिए, उसके सामने भी बिल्कुल वही चुनौतियां खड़ी होती है, उसका अपना नन्हा जिज्ञासु बच्चा। इसे हम अक्सर मनोविज्ञान में पीढ़ीगत आघात या जेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं। मतलब अपने खुद के पुराने डरावने अनुभवों के कारण अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा पाबंदियां लगाना। इस नई माँ को अचानक एहसास होता है कि वो भी अनजाने में वही जहरीला चक्र दोहरा रही है।
अपने बच्चे की आज़ादी और जिज्ञासा को उसी तरह गुफा के अंधेरे में कैद कर रही है जैसे कभी उसकी माँ ने किया था। लेकिन अपने बच्चे की उदास आंखों को देखकर वो इस चक्र को तोड़ने का एक बड़ा फैसला करती है। वो बच्चे को जबरन छुपाने का पुराना तरीका छोड़ देती है और इसके बजाय उसे खतरे का सामना करना और सुरक्षित तरीके से दुनिया खोजना सिखाने का एक बिल्कुल नया रास्ता चुनती है। वो क्या करती है? वो अपने बच्चे को एक ऊंचे सुरक्षित पेड़ पर ले जाती है और दूर से उसे वो खतरनाक कोई और दिखाती है। वो प्यार से समझाती है कि उसकी नाक पर वो निशान कैसे आया। वो बताती है कि खतरे असली हैं लेकिन उनसे बचने के तरीके भी हैं। और फिर दोनों साथ मिलकर सुरक्षित रूप से भोजन खोजते हैं और एक नई सीप ढूंढते हैं। वो माँ बहुत ही खूबसूरती से ये साबित कर देती है कि बुनियादी तौर पर जिंदा रहने के लिए जीवन के खतरों को स्वीकार करना और डरना जरूरी तो है, लेकिन उस डर की कीमत आपकी आज़ादी और खुशी कभी नहीं होनी चाहिए। तो अब जरा पीछे हटते हैं और इन दोनों बेहद अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सामने वजूद और अस्तित्व का एक बहुत बड़ा सच उभर कर आता है। चाहे वो फ्रिज की विशाल सभ्यता का उठना और गिरना हो या जंगल के उस अकेले रैकून का अपना डर जीतना। पैमाना चाहे मैक्रो हो या माइक्रो, दोनों ही कहानियां हमें जीवन के उस चक्र को दिखाती हैं जिससे कोई नहीं बच सकता। एक तरफ पूरी सभ्यता का निर्माण और विनाश है तो दूसरी तरफ हमारी अपनी भावनाओं और डरों का चक्र है। इन सब से जो अंतिम और सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है वो है संतुलन। जिस तरह बिना लगाम की तकनीकी तरक्की ने फ्रिज की दुनिया को जलाकर राख कर दिया, बिल्कुल वैसे ही बिना लगाम के डर ने रैकून के बचपन की खुशी छीन ली थी। मतलब साफ है, एक अच्छी और संतुष्ट जिंदगी के लिए अपने डर और अपनी प्रगति दोनों के प्रति एक सचेत जागरूकता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या हमारे आधुनिक समाज की अंधी दौड़ और हमारे रोजमर्रा के अनगिनत डर हमें भी एक ऐसे ही रीसेट बटन की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं? इस विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।